too young, and I didn't understand that you were no one, and I can't wait to see you hindsight is fleeting when your heart's bleeding and all you can see is red, till you discover it is within each other to forgive and make amends. If I had known then what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong instead, 'cause I was too young, and I didn't understand that you were no one, and I can't wait to see you again. Oh, I can't wait, I can't wait, I can't wait, 'cause I was too young, and I didn't understand that you were no one, and I can't wait to see you सो वी आर बैक फ्रॉम जिम, बट अभी शाम हो रही है. दिन में मुझे ज़्यादा टाइम मिला नहीं रिकॉर्ड करने का. बट एनीवे, वर्कआउट की अगर बात करी तो जैसा मुझे याद है इट वाज डिसेंट, क्योंकि इस जिम में लेग वर्कआउट्स में मुझे एक नई चीज़ मिली है, दैट इज़ इधर की लेग एक्सटेंशन इज़ नॉट एज गुड एज आई एक्सपेक्टेड, एंड काफ़ी फ्लॉज हैं उसमें, एंड इट इज़ नॉट बेटर देन द प्रीवियस जिम. प्रीवियस जिम की लेग एक्सटेंशन काफ़ी सही थी, ठीक है. इट वॉज नॉट द बेस्ट बट काफ़ी सही थी. उसमें जो दोनों मूवमेंट्स करता था मैं, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स एंड क्वाड एक्सटेंशंस, दोनों काफ़ी नेचुरल फील लगती थी उनमें जब करता था, एंड उस पर थोड़ी आदत भी थी मेरी एंड ऑल दैट. बट इसमें ये मेरा इस जिम में आई गेस दूसरा लेग वर्कआउट है. सो इससे पहले वाला लेग वर्कआउट इस जिम में तो और ख़राब था, क्योंकि नई मशीन थी एंड आई फाउंड आउट दैट लेग एक्सटेंशन इज़ नॉट एज गुड एज आई एक्सपेक्टेड. बट नो वरीज, आज फिर भी मुझे थोड़ा बेटर फील लगा उस पर. बट एनीवे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी आदत पड़ी जाएगी एंड आई विल अडेप्ट, क्योंकि मैं इस पर कर रहा हूँ अभी एक्सपेरिमेंट थोड़ा थोड़ा. मैं मैट लगा के करता हूँ, एंड मशीन्स में यहाँ पे ज़्यादातर ये होता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे इंडिया में आई गेस मेनली मैंने अभी तक जितना बाहर भी देखा है और अब इधर भी देखा है कि हर जिम की मशीन्स बहुत अलग रहती हैं.
अमेरिका वगैरह में ऐसा शायद नहीं होता है, एंड यहाँ की प्रीमियम जिम्स में भी शायद नहीं होता होगा कि लाइक वहाँ पे एक ब्रांड की मशीन होती है, लाइक एक वेल नोन ब्रांड लाइक हैमर स्ट्रेंथ, ठीक है, आर्सेनल, तो वो मशीन्स अलग अलग जिम में भी रहेंगी, तो यू डोंट हैव टू अडेप्ट अगेन एंड अगेन टू द डिफरेंट मशीन्स. बट यहाँ पे हर जिम में लाइक यू कैन एक्सपेक्ट लाइक completely different thing for the same machine. and इस वजह से लाइक इधर पुलिस वगैरह भी अलग होते हैं तो हर मशीन में, तो इधर पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, वेट्स भी अलग अलग होते हैं, तो हर मशीन पे अलग वेट्स रहते हैं. तो इधर मुझे वेट्स के साथ भी अलग चेंज करना पड़ता है, क्योंकि पहले दिन मैं गया था, मुझे याद है मैंने पिछले जिम के वेट्स लगाए थे इसमें, तो एक्सटेंशन में तो इट वर्कड, बट इन कर्ल्स I couldn't even move my legs down. So इधर मुझे काफ़ी वेट कम करना पड़ा, बट इट्स ओके. माई बॉडी में इतना चेंज नहीं आया, बॉडी को कम वेट से सेम फील आ जाएगा. इफ इट फील्स हैवी इट डजेंट मैटर हाउ मच वेट इट इज, ठीक है, योर बॉडी शुड बी इन द सेम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, काइंड ऑफ, ठीक है. द सेकेंड थिंग इज अगर लेग एक्सटेंशन अच्छा नहीं है तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, दैट इज द एबडक्शन एंड एडक्शन मशीन, द हिप एबडक्शन एंड एडक्शन. सो दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है. एंड थोड़ा लेग डे मेरा भर गया है थोड़ा सा, क्योंकि विद माई कंडीशन लाइक आई कैन नॉट स्ट्रेस लोअर बैक, सो आई कैन नॉट डू स्क्वाट्स और एनीथिंग. माई ओनली थिंग फॉर लेग डे वॉज लाइक लेग एक्सटेंशन, लेकिन वो यहाँ पे ख़राब थी. तो एनीवे एबडक्शन एडक्शन है तो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगा मैं. एंड पहले दिन मैं करके आया था, मुझे याद है उस दिन तो कुछ फील नहीं हुआ, बट अगले दिन जो पेन हुआ है इनर थाइज में, आई कैन नॉट टेल. उस दिन की याद आ गई जिस दिन मैंने पहले दिन लेग ट्रेन किए थे, एंड उस दिन मुझे कुछ फील नहीं हुआ था. मैं बहुत ऐसे चल रहा था, दोस्तों से बोल रहा था कुछ नहीं हुआ ये वो, एंड अगले दिन जो दर्द हुआ था पैरों में, सीढ़ी उतरते वक्त पता लगा था. एंड इस जिम में जिम टाइमिंग्स का एक अलग सीन है, एंड दैट इज़ कि इधर पे सुबह के टाइम पे, विच इज़ इसका ओपनिंग टाइम है आई गेस 5:30, तो उस टाइम पे इस जिम में काफ़ी लोग होते हैं. सो कंपैरेटिवली ये जिम काफ़ी छोटी है, इट इज़ डिवाइडेड इन 2 फ्लोर्स, तो इधर थोड़ी भीड़ लगती है ईच फ्लोर पे. कंपैरेटिवली इसमें यहाँ पे 9 to 10 के बीच में जब ये जिम बंद होने वाली होती है, आई गेस 10 बजे बंद होती है, तो उस टाइम पे काफ़ी कम भीड़ होती है. तो इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल कि मैं उस टाइम पे अब से रिकॉर्ड करा करूँ. एंड जब मुझे आज हैमस्ट्रिंग कर्ल पे वेट कम करना पड़ा, तो क्योंकि मैं द फॉर्म वॉज नॉट राइट, आई वॉज नॉट अडेप्टेड टू द लाइक, मेरे लिए वो मशीन बहुत नई थी एंड नॉट क्वाइट गुड इफ आई कैन से, तो मुझे वेट ड्रॉप करना पड़ा. एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ लाइक समटाइम्स इन लाइफ यू हैव टू डायल इट बैक, ठीक है, एक स्टेप पीछे लेना पड़ता है 4 स्टेप आगे लेने के लिए. तो रिमेंबर मैंने जैसे कि बोला था कि मैं पहले दिन जब लेग डे पे गया तो मैंने वही वेट्स चढ़ा दिए, एंड आई ट्राइड डूइंग सेट्स, और उसके कुछ रेप्स निकले और बहुत स्लॉपी, मतलब नॉट गुड रेप्स. तो वो काफ़ी अजीब सा लगता है कि उसी वेट पे आप 15-15, 16-16 रेप्स मार रहे थे, एंड नाउ यू आर नॉट एबल टू डू 5 क्लीन रेप्स. सो सिचुएशन के हिसाब से हमें एक स्टेप पीछे लेना पड़ता है. एंड रिमेंबर, ego is the heaviest weight in a gym, in any gym ego is the heaviest weight. So अगर मैंने वो पीछे ना लेके, I know कि मैं एक रेप बढ़ा देता, ठीक है, those reps are not good, ठीक है. जो मैंने सोचा था इस पहले कि मैं अब लेग में स्पेसिफिकली काफ़ी कंट्रोल्ड मोशन रखूँगा, 4 सेकंड का इसेंट्रिक ब्रेक लेके, क्योंकि legs I think are the only muscle group where I don't feel mind muscle connection as good as anything in my body. उसके लिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं इसमें 4 सेकंड इसेंट्रिक रखूँगा एंड वेट को थोड़ा पीछे डालूंगा. कि तो मैंने उस टाइम पर भी पीछे किया था वेट को लाइक प्रीवियस, बट मेरे आंखों के सामने जब ये आया जो मैंने कम वेट करा हुआ है, वो भी मैं अब इधर नई जिम में नहीं कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ईगो को लात पड़ती है, ठीक है. These are the small step backs that you have to take, and yeah,
इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी. अब मुझे इंजरी होने के बाद जो बंदा एक प्रिकॉशंस लेता है, एंड आई थिंक दैट इज़ अ पार्ट वेयर एवरीवन लर्न्स. हर लड़के को आई गेस, मुझे आई एम श्योर कि हर लड़का चाहता है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिम में ज़्यादा वेट्स उठाए, एंड अपने ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग हो, अपने जिम में सबसे स्ट्रॉन्ग हो. ठीक है, बट इट इज़ नथिंग. यू कैन नॉट बी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑलवेज. देयर विल बी नेक्स्ट यू. ठीक है, तब आपको लेकिन हार डिफीट करनी पड़ेगी. इससे बेटर है कि उस रिस्क को ना लेके अपनी बॉडी के साथ मेनली, ठीक है, अदर रिस्क के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा मैं, बट अपनी बॉडी के साथ इतने बड़े रिस्क लेने से अच्छा है कि थोड़ा डायल बैक करके उसको सेफ बना लो. एंड मैं अपनी बात करूँगा तो आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी, इनसे बॉडी के साथ बहुत रिस्क लेता था मैं बचपन से. ठीक है, ऊपर चढ़ जाना कहीं पर भी, टांग वाड़ पे, पेड़ पे चढ़ जाना, गिरना, ये वो. ठीक है, तो मैं बहुत ऐसा बंदरी टाइप का इंसान था. एंड आई गेस दैट ऑल्सो हेल्प्स, बट विद अ सेफ लिमिट. आई थिंक इफ यू नो, एक मूवी का डायलॉग है, निकी लाउडा, F1 रेसर. आई डोंट नो इफ ही रियली सेड इट, बट in a movie named Rush, if you guys seen it, you know, in that movie he says F1 is a very dangerous sport, as you know, most dangerous sport in the world. He said कि there is always some percentage of chance, like 40 or 30, लेकिन अगर 40 or 30 chance of death on a track, ठीक है, he is willing to take that chance, but not 1% more than that. What that teaches us कि you have to draw the line somewhere where you feel that is the line, not to push. I know बहुत contradicting है ये कि push past your limits and ये सब all वो, ठीक है, लेकिन हम लोग एनिमे दुनिया में रहते नहीं हैं. And it is very weird coming from a guy like me who believes in a very idealistic world, and इन सब चीज़ों में मैं बहुत believe करता हूँ कि nothing is impossible and all that shit. But when you're building yourself, it's always better to be careful. Progress with a safe limit. Progress slowly, you will still progress. आपको हमेशा एक हफ्ते में या 2 दिन में अपने 10 किलो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. आप एक हफ्ते में अगर एक रेप भी बढ़ा रहे हो, that is still progress. Slow progress is always better than rapid growth, because you will fall much harder. Yeah, on that note, if you are stuck somewhere, go back to basics. Okay, start again. And if you are discouraged, stop comparing your chapter 1 to someone else's chapter 10. Compare your chapter 1 with your chapter 3. Okay, if you got any value from this video, please do comment and yeah, subscribe. And yeah, let's keep building.